हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल विद्या वृक्ष। हम बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसको करने के बाद आपसे बायोलॉजी के अधिकांश प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और आगे के वीडियो में 100 प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जगह क्या है? ऑप्शंस: ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्ती। क्वेश्चन 2, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद निकलता है? ऑप्शंस: ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज, डी पानी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सा अपशिष्ट निकलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस: ए भोजन का परिवहन, ऑप्शन बी पानी का परिवहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन डी हार्मोन का परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन बी, जल या पानी का परिवहन। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जल का परिवहन जाइलम करेगा और भोजन का परिवहन फाइलम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन: ए एमाइलेज, बी लिपेज, सी पेप्सिन, डी माल्टेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शंस: ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 6, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शंस: ए न्यूरॉन, बी मस्तिष्क, सी अक्ष, डी डेंड्राइट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्वेच्छा से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस: ए सेरेब्रलम, ऑप्शन बी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सी मेंडुला, डी हाइपोथैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्वेश्चन 8, एंडोक्राइन तंत्र में रासायनिक संदेश वाहक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी न्यूरोट्रांसमीटर, डी प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन बी, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शंस: ए एड्रेनालिन, बी इंसुलिन, सी थायरॉक्सिन, डी एस्ट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंसुलिन। इसी की कमी से मधुमेह नामक बीमारी भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शंस: ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा में प्रजनन का तरीका क्या है? ऑप्शंस: ए द्विखंडन, बी अंकुरन, सी विखंडन, डी पुनर्जनन। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में नर गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन: ए अंडाशय, बी वृषण, सी वॉस डेफरेंस, डी गर्भाशय। राइट आंसर ऑप्शन बी, वृषण। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? ऑप्शंस: ए गुणसूत्र, बी जीन,
सी DNA, डी RNA। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शंस ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी फैलोपियन ट्यूब, डी ग्रीवा। राइट आंसर ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जायगोट किसे कहते हैं? ऑप्शंस ए अविसेचित अंडा, बी निषेचित अंडा, सी भ्रूण, डी शुक्राणु। राइट आंसर ऑप्शन बी निषेचित अंडा। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी मॉर्गन। राइट आंसर ऑप्शन बी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन 17, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस ए मेंडल, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी वॉलिस। राइट आंसर ऑप्शन बी डार्विन। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अंग है? ऑप्शंस ए अपेंडिक्स, बी जिगर, सी फेफड़े, डी अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन ए अपेंडिक्स। DNA एक प्रकार का है। ऑप्शंस ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी न्यूक्लिक एसिड, डी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सीराइबोस नाइट्रोजन एसिड, सी डीफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, डी डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 21, प्राकृतिक रूप से जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अवसादन, बी निस्पंदन, सी रिसाव, डी वाष्पीकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी रिसाव। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा जैव विघटनशील है? ऑप्शंस ए प्लास्टिक, बी कांच, सी कागज, डी धातु। राइट आंसर ऑप्शन सी कागज। क्वेश्चन नंबर 23, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शंस ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24, एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल जीवित जीव, बी केवल निर्जीव चीजें, सी जीवित और निर्जीव दोनों घटक, डी केवल पौधे। राइट आंसर ऑप्शन सी जीवित और निर्जीव दोनों घटक। क्वेश्चन नंबर 25, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए मिट्टी का कटाव, बी बाढ़, सी जैव विविधता की हानि, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ऑप्शंस ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? ऑप्शंस ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी जल। राइट आंसर ऑप्शन सी कोयला। क्वेश्चन नंबर 28, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है?
ऑप्शंस ए वनों की कटाई, बी फसल चक्रीकरण, सी अतिचारण, डी शहरीकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी फसल चक्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 29, एसिड वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शंस ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रस डाइऑक्साइड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शंस ए बायोमास, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पवन ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? ऑप्शंस ए पाचन, बी परिसंचरण, सी श्वसन, डी उत्सर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 32, वयस्क मानव में कितनी दांतों की संख्या होती है? ऑप्शंस ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। राइट आंसर ऑप्शन सी 32। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य श्वसन अंग कौन से हैं? ऑप्शंस ए यकृत, बी फेफड़े, सी गुर्दा, डी हृदय। राइट आंसर ऑप्शन बी फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 34, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शंस ए अमाशय, बी बृहदांत्र, सी छोटी आंत, डी अन्न प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा हिस्सा है पाचन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मानव शरीर से किसके माध्यम से होता है? ऑप्शंस ए त्वचा, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी आंत। राइट आंसर ऑप्शन सी फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? ऑप्शंस ए लेंस, बी रेटिना, सी कॉर्निया, डी आइरिस। राइट आंसर ऑप्शन ए लेंस। क्वेश्चन नंबर 37, गति का समन्वय किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शंस ए सेरिब्रलम, बी मस्तिष्क तना, सी मेडुला, डी पिट्यूटरी। राइट आंसर ऑप्शन ए सेरिब्रलम। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्यों में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शंस ए दिल पर, बी गुर्दे के ऊपर, सी फेफड़ों में, डी मस्तिष्क के पास। राइट आंसर ऑप्शन बी गुर्दे के ऊपर। यहाँ पे किडनी भी हो सकता है, गुर्दा या किडनी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 39, श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है? ऑप्शंस ए सेरिब्रम, बी मेडुला ऑब्लांगाटा, सी हाइपोथैलेमस, डी थैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लांगाटा। क्वेश्चन नंबर 40, संज्ञानात्मक कार्य किस मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ऑप्शंस ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी ब्रेनस्टेम। राइट आंसर ऑप्शन ए सेरिब्रम। यहाँ आंसर दिख ही रहा है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा हिस्सा उत्तरदायी है? ऑप्शंस ए जड़, बी तना, सी फूल, डी पत्ती। राइट आंसर ऑप्शन सी फूल।
निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित असेक्सुअल प्रजनन का प्रकार है? ऑप्शंस ए निषेचन, बी स्पोर गठन, सी भ्रूणीय विकास, डी लैंगिक संभोग। राइट आंसर ऑप्शन बी स्पोर गठन। क्वेश्चन नंबर 43, स्पर्म के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शंस ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव गर्भाशय में भ्रूण का विकास कितने दिनों तक होता? ऑप्शन ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 280 दिन, डी 300 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस ए प्रकाश, बी जल, सी ऑक्सीजन, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, जीन को पहली बार किसने खोजा था? ऑप्शंस ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी थॉमस मॉर्गन, डी फ्रांसिस क्रिक। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस ए उत्परिवर्तन, बी प्राकृतिक चयन, सी वंशानुक्रम, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, लेमर्क ने किस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शंस ए जीन का सिद्धांत, बी उपयोग और त्याग का सिद्धांत, सी उत्परिवर्तन सिद्धांत, डी प्राकृतिक चयन सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी उपयोग और त्याग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस ए 23, बी 42, सी 44, डी 46। राइट आंसर ऑप्शन डी 46 या 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, आरएनए का कार्य क्या है? ऑप्शंस ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी आनुवांशिक सूचना का भंडारण, डी कोशिका विभाजन। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसी प्रश्न के साथ 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और इन 100 प्रश्नों का विथ आंसर आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।